या नहीं तुम चुप बैठो। मैं कि हम पढ़े लिखे लोग, तुम चुप बैठा रहोगे तो धर्मशाला नहीं चलेगी। क्या है कि धर्मशाला में तुम कह रहे हो हाथ जोड़ के सामने अंगूठा टेकूं, मुझे पढ़े लिखों की सहायता चाहिए। अब सहायता करवे तैयार है ईमानदारी की, और तुम बेईमानी पे नियत कर रहे हो तो भी नहीं ये काम चलेगा। तो फिर मैंने टोका, नहीं माने साहब, कोई लिख रहा है, जो आदमी अम्बा बैठा है, वसई बैठा है, भिंड बैठा है, उसके नाम उपस्थिति में ये लड़का भी अपने पास ले रहा था, जो आ रहा था उसी का नाम तो नंबर पे लिया है कि आप अम्बा में बैठे, उनका नाम तो नहीं लिखा होगा है। ये सरासर गलती है। तो फिर उन्होंने पूरी नकल उतार ली। मेरा नंबर था 22वें पे, चलो 22वें पे लिख ली। मैंने कही साहब ये तो तुम नकल कर रहे हो, ये रामवरण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे कही तुम तो चुप रहो। मैं ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने कहा चले गए साहब, मीटिंग हो गई। उसके बाद में ये दूसरी मीटिंग में गए, 15 अगस्त रहे, झंडा बंधन हो रहा। तो हमने कि चलो अध्यक्ष बुला रहे हैं, हम रहे, बाबूराम दादौरिया रहे, दोनों जने ग्वालियर से आए। आके अब झंडा बंधन का टाइम हो गया कि चलो ऊपर गए, झंडा फिर बन गया। अब जाने को दुकानदार कोई रहे, चाहे बनिया हो चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो, अब जैसा नाज हो अलग खड़े तो झंडा फहरा। मैं कि साहब अध्यक्ष आप हो कि जे झंडा आपको बंधन करना चाहिए। वरिष्ठ आदमी को बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, जनपद को बुलाते हैं, जिला, उनका अधिकार होता है। तुम तो धर्मशाला के मुखिया हो। अरे कि ऐसे ही होता है, चलन दो कि कोई भी फहरा दे। तो मैं कि तुम्हें अकल यहाँ भी नहीं आई। फिर भी झंडा दूसरे आदमी ने फहराया। उस दिन की मैंने अपने गठान लगा ले कि ये पॉइंट मेरे काम में आएंगे। तीसरी मीटिंग हुई साहब 15 अगस्त के बाद। तो हम गए मैंने कही ये क्वार्टर रहे लड़के, वहाँ पढ़ते थे अपने समाज के, कि ये आई ना रहे, 6-6 महीना से किराया नहीं दिया है। तो फिर क्या करना चाहते हो? सब लोगों की मीटिंग हुई कि ताले लगा दो। तो वो लड़का था जय प्रेम सिंह था, कौन, तो मैं ले आओ साकर और ताले। अब जे गया तो एक बिल रहा, जहाँ में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, मेरे पास आज भी रखा है। मैं लाया नहीं था क्योंकि मैंने कई बार आम सभा में बताया, कोई ध्यान नहीं देता है। उनके ऐसे गुरु लगे हैं 10-20 लोग पे ही उसको सब दबा देते हैं, सत्य को, और सत्य को उछाल देते हैं। ये कार्यवाही जो धर्मशाला में चलती आ रही है, इसको समाज को बहुत मंथन करना पड़ेगा और एकता करनी पड़ेगी, संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा, बहुमत करना पड़ेगा इस धर्मशाला का, तब ये जंजाल छूटेगा। बहुत बड़ा चैन बन गई है, उस चैन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने देख लिया, 3 मीटिंग ये सुनी है, फोरसा में हुई है, वो भी सुनी है। 1, 2, 3, 5 लोग अध्यक्ष बना लेता है। उन्होंने यहाँ 500 आदमी थे तब नहीं अध्यक्ष बना पाए हैं। ये बताओ, 3 आदमी 5 आदमी इकट्ठे हो गए, माला डालते भिन्न भिन्न का डालते फोटो हो गया। 3-4 आदमी का फोटो आया, सुल्तान का राजकिशोर है जो बेबी ग्राम सेवक से गोद से रिटायर हुए हैं, और वो इसमें कोषाध्यक्ष है, और एक और कोई बाबा है दाढ़ी वाला, वो भी खड़ा था। मैं कि बाहर जवान हो, तुम ऐसे अध्यक्ष बनते हो? ये समाज हजारों आदमी 500 आदमी इकट्ठा होता है तो सब वैसे ही आते हैं। इनको ध्यान करना चाहिए, समाज को इस पर मनन करना चाहिए कि हमारे समाज एक तरफ और ये लुंगा भैया एक तरफ, चाहे कुछ भी कर लेते हैं, हैं? तो इस पर एकता नहीं करेंगे। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर पुराने लोग हैं, MP, राजस्थान और यूपी लगा हुआ है। यूपी का कभी महंत ने चंदा नहीं लिया होगा इस धर्मशाला में, आप कभी भी चंदा यूपी से नहीं आया होगा मेरे ध्यान में। तो आया हो तो बताएं आप लोग, हाँ कभी आया हो अपनी धर्मशाला में? यूपी पिनाट पे लगी है, चंबल पार से कभी चंदा नहीं आया, राजस्थान धौलपुर से कभी चंदा नहीं आया हैं। और जे लोग आके यहाँ दखल कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं, ये बता, ये कोई अपना समाज कहाँ सो रहा है? 10-20 लोग हु हल्ला करके मंच पे संचालन करवा रहे हैं।
ये बड़ी शर्म की बात है सभी को। मैं आता नहीं था, ये लोग हमारे कुछ साथी लोग पकड़ के ले आए तो मुझे सौभाग्य मिला समाज में बोलने का। इसलिए ये सबसे पहले अपना रिकॉर्ड आना चाहिए और रिकॉर्ड विधिवत आना चाहिए। बिल तो ये काफी फाड़ फाड़ के बना रहे। मैंने कई कोषाध्यक्ष राम प्रकाश बाबू जी में कॉपी फाड़ के बिल बन रहे हैं और मैंने रोके कि ये क्या काम है। अरे कि ऐसा ही होता है, इनके भाई खुद रामेश्वर के बनावे लगे। मैंने की ये क्या है? अरे मेट्रो ने काम किया है, मेट्रो ने काम किया है। एक महीना में 30 बोतलें 40 बोतलें तेजाब की हैं, तुम एक बोतल नहीं लगेगी और तुम हम की ऐसे फिर अंगूठा टेक के बुलाऊ मैं तरह में का करो जाने इतना काम है। अरे कि ऐसे तुम तो चुप रहो, मैं कि तुम्हारे जय पॉइंट है। मैं नहीं फिर आया, धर्मशाला से मेरा इस्तीफा, मेरी जगह उन्होंने दूसरा नियुक्त कर लिया। अब ये गल्ला कोठार गए, अरे साहब ये बाबूजी नाराज हैं हमसे। नहीं, हम काहे को नाराज है, समाज के आदमी हम क्यों नाराज होंगे। हाँ ये बात है, सत्य बात कहने में इसलिए तो तुम्हें नाराज लगेंगे, हम तुम्हारे हमें यहाँ कर दें तो बहुत बढ़िया है। तो मेरी क्या बात है, मैंने 3 पॉइंट बताए। मैंने कहा साहब उपस्थिति होती है तो हम तो पहले पहुंच गए 10:30 बजे और ग्वालियर अपने किराए से जाते अपने से आते। तो ये लिख रहे हैं हमारा 22वें नंबर पे और जो आदमी आ ही नहीं रहा है उसका 3रे नंबर पे। तो ये तो साहब बिल्कुल गलती है। दूसरा नंबर मैंने कीजिए, धर्मशाला में अपना मुखिया है, अध्यक्ष है, वरिष्ठ है, और वरिष्ठ नहीं हो तो और बुजुर्ग है अपने समाज का। ये समाज की संपत्ति है, ये किसी दूसरे की दुकानदार ठाकुर बनियाओं की नहीं है। तो उसमें झंडा फहराया जाए तो ये भी मुझे बुरा लगा। तीसरा मैं की बिल है ये देखो, एक तरफ तो सुरेश लिख रहा है कि मैंने ताले दिए और दूसरी तरफ भगवान दास लिख रहा है कि मैंने साकर दी है। मैंने कि उस लड़के से मैं कि चल तो कौन है, मैं रहूंगा तो इसको खुद कर दूंगा लाइन पे, चल नीचे। देखो ये बात है सर। तो ये नीचे गया, नीचे जाके देखिए भगवान दास की दुकान है, यहाँ से लाइए साकर है। मैं कि क्यों भगवान दास? हाँ, मैंने कि मेरे को आप पहचानते नहीं हो, मैं इस धर्मशाला में कार्यकारिणी में सदस्य, रामेश्वर जी अध्यक्ष हैं तो मैं भी सदस्य हूँ और एग्रीकल्चर जिला गुना से रिटायर होकर आया हूँ। तो कि क्या बात है, मैं कि जे बिल कौन के साइन है कि मेरे और जे कौन के? अरे साहब मेरे नहीं है, मेरी उपभोक्ता फोरम को आप समझते होगे, खड़ा हो गया बनिया। अरे साहब बिल्कुल जानते हैं, मैं कि जे बिल अभी लगाता हूँ वकील करके हैं, संस्था का कोई तरीकी है इसमें रिकॉर्ड। भाई रिकॉर्ड तो सही होना चाहिए। तुम अपने लेटर पैड पे दो, एक कोठा पे लिख दो कि बिल है हमारे साकरें खरीदी 300 रुपया की, ये बिल होते हैं। अरे साहब जी ऐसा ही ले जाते हैं। क्यों भाई, मेरे साथ 2 आदमी और थे, मैं कि देखो ये बातें इनकी आ गई कि नहीं, ये तो इसी के साइन है, बाकी तो यही कर लेते हो। तो ये होता आया है। तो रिकॉर्ड इसकी ऑडिट बहुत कठिन है, मेरे को तो बहुत कठिन लग रही है कि यहाँ सत्यता कभी आ नहीं पाएगी, क्योंकि जभी तो जी हेरा फेरी के चक्कर में भी छुपाए बैठे हैं कि 4 आदमी में क्या दिखाएं, उनके पास कोई वही नहीं है, ना बिल है, ना वाउचर है, ना केस बुक है। सही समय कहीं से पैसा आया से जा रहा है, कहीं से पैसा आया से जा रहा है, कोई उसकी लेखा देखा होगा तो आदमी ये बता दे। फिर इसने अटैक बता दिया कि राशन 3 माह का रिकॉर्ड और 2 लाख बैंक में डाले, 1 लाख खर्चा बढ़ा दिया। तो उस आदमी को कैसे दोष लगा दोगे, ये बताओ। भले ही दिनेश तुम्हारी निगाह में चोर है, अगर तुम उसे साफ करके बताओ तब हम माने। तुम तो छिपा ही रहे हो, रिपोर्ट है बताइए रहे के कान खोए हैं, क्या करे समाज। उस दिन अपन 400-500 आदमी कितनी भीड़ थी हैं, और सब लोग आके मंच पे तो घेर लेंगे, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ हैं। सही आदमी को बैठने को जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमको ठोकेंगे, परंपरा बन गई है, सब हमारे यहाँ है, हमें यहाँ करेंगे। उन लोगों ने पहले बैठा रहो और दूसरा बोला खिलाफ, नहीं बोल चुप। ये तरीका अपना लिया है, ये इस पे सोचना पड़ेगा समाज को इस पे सोचना पड़ेगा कि जे भाई इतना कहाँ तक गद्दारी चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी। ये छिपाओ, धर्मशाला एक संपत्ति, महात्माओं ने 2 रुपए लेने आते थे, हम छोटे थे जब हमने देखा है, धर्मशाला में जाते थे 2-2 रुपए लेते थे, बंगला डाल के
लंगोटी लगाए के महात्मा ने ये जगह खड़ी कर दी है अब करोड़ों की, उस पर अब नियत कौआ लगे है इसको खाने को मिले। अरे भाई तुम साफ सुथरे रहो, क्या संग पढ़े लिखे बहुत रिटायरमेंट है, पूरी कार काटनी और पढ़े लिखे ही लिखने बैठ जा। मैंने कि तुम कौन हो? अरे साहब कार लिखने नहीं, सचिव क्यों किया है? सचिव है कोषाध्यक्ष है, उनको लिखने का अधिकार है। ये भी ग्रेजुएट है, नौकरी करके ये हुआ है। तो नहीं साहब, तीसरा आदमी कार्यकारिणी से अलग होगा वो लिखेगा, ये परंपरा इन्होंने कर दी। तो इसका मतलब वही है, उनके माथे का जगह रहेंगे वो ही लिखेंगे पढ़े। तो साहब मैं इतना ही समाज के आगे कहना चाहता हूँ कि इस पर समाज बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके ऑडिट हो, चुनाव हो, चुनाव तो होगा ही, चुनाव तो हम आज कर लें, चुनाव से मतलब